एक भक्त हुए उड़ीसा में जिनका नाम था बंधु महंती। वो भगवान जगन्नाथ के बड़े प्रेमी भक्त थे, बहुत प्रेम करते थे भगवान जगन्नाथ से, बड़ा प्रेम, बड़ा भाव। और बहुत गरीबी थी घर में, बहुत ज्यादा गरीबी। सुबह खाते थे तो शाम का पता नहीं मिलेगा कि नहीं, शाम को अगर खा लिया सुबह का पता नहीं दूसरे दिन मिलेगा कि नहीं, ऐसी गरीबी थी। एक दिन गुजरा, कुछ नहीं मिला खाने को। 2 दिन गुजर गए, कुछ नहीं मिला खाने को। घरवाली ने कहा, स्वामी आपका और मेरा तो चल जाएगा, पर बच्चे भी भूख में बैठे, जाओ कुछ लेकर आओ, किसी से उधार मांग लो। बोले अब कोई नहीं देता उधार। तो आपके कोई दोस्त यार नहीं जो हमारी मदद करें? बोले है ना, एक दोस्त है। बोले कौन? बोले जगन्नाथ। बोलो जय श्री कृष्ण। तो घरवाली समझी नहीं है, उसने कहा जब है तो फिर मदद मांगो, ऐसे ही समय पर तो दोस्त काम आते हैं, तभी तो दोस्ती खबर पहुंची ना, आहे कि ना आए। हलो उनको घुरी वठो हली करे। बोले नहीं नहीं, मैं नहीं मांगूंगा, बिना मांगे मुझे सब कुछ देता है, मेरा खूब ध्यान रखता है, मैं मांग कर ऐसा काम नहीं करूंगा, अपनी दोस्ती को कलंक नहीं लगाऊंगा। घरवाली ने कहा बच्चों का तो सोचो कम से कम, बारन जो तक ख्याल कयो तहां मारा ही वटंदा से बुख में भी, पर बारन जाता ये प्राण निकली वेंदा, कुछ तो करो। भक्त ने कहा ठीक है, एक काम करो, मेरा दोस्त कहाँ रहता है? बोले जगन्नाथपुरी में, पुरी में रहता है, वहां चलते हैं। तब उनके शहर से पुरी वो गए पैदल, उनको भी कुछ 2 या 3 दिन लगे, बिना खाए पिए, पर प्रभु का नाम गुणगान करते हुए जा रहे। मंदिर पहुंचे, मंदिर बंद था, रात का समय हो गया। बोले रात भर आराम करते मंदिर के बाहर ही, सुबह होगी और दर्शन करेंगे। तो घरवाली कहने लगी आप तो अपने दोस्त से मिलवाने आए हो। बोले यही तो है मेरा दोस्त। बोलो जय श्री कृष्ण। घरवाली के डाड़ू गुस्सो आए, उसने कहा लो बस तो हो गया फिर तो, हाँ यही है दोस्त तो फिर मतलब कल भी कुछ खाने को नहीं मिलेगा। जैसे तैसे बच्चों को आराम कराया, बोले कीर्तन करो, भजन करते करते सो जाओ, कल भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। और वो बेचारे रात भर भगवान को याद करते गए। बोले प्रभु आपके शरण आया हूं, वैसे तो कभी कुछ मांगा नहीं है आपसे, मांगना भी नहीं चाहता क्योंकि आप सब कुछ देते हो, आपने बड़ी कृपा की है, पर फिर भी आप कृपा करना। मैं आपके दर पर आया हूं और मेरी घरवाली कहती आपका कैसा दोस्त है, तो आज परीक्षा मेरी नहीं, परीक्षा आपकी है। ऐसी प्रार्थना कर दी भगवान को और सो गए। रात को भगवान जगन्नाथ को नींद ना आए। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान उठे, अपना जो थाल था ना भगवान का, जिसमें 56 भोग लगते हैं भगवान को जगन्नाथपुरी में, भगवान ने वो थाल निकाला और अपने हाथों से भगवान 56 भोग बनाकर उस थाल पर रखने लगे। मुंहिंजो भक्त आयो आ, टिनियन का उन्होंने कुछ खादो ना आए, उन्हनि जा ॿार भुख में वेठा आहिनि, भगवान अपने हाथों से बना रहे हैं, अपने हाथों से खाना उस थाल में परोस रहे हैं। संत तो बताते हैं जैसे हम किसी के आने से बहुत खुश हो जाते हैं ना, कोई मेहमान ऐसा आ जाए जिसका बेसब्री से इंतजार हो, तो फिर क्या होता है, कहीं पर कुछ काम करते करते गड़बड़ भी हो जाती है। तो भगवान भी ऐसा कर रहे हैं, वो जब बर्तन उठा रहे हैं तो कोई बर्तन गिर जा रहा है, सोचो यानी भगवान कितना खुश होंगे, कितने अंदर से प्रसन्न होंगे कि मेरा भक्त आया है। ओ बर्तन गिर जा रहे, फिर भगवान उठा कर रख रहे हैं, कभी कुछ खाना गिर जा रहा, फिर भगवान उठा कर रख रहे हैं। ऐसे करते 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 भगवान ने वो पूरा थाल जो है भोजन से सजा दिया और खुद एक ब्राह्मण का रूप धारण करके, पंडित जी का रूप धारण करके भगवान बाहर आ गए और आवाज दी, बंधु, ओ बंधु। बंधु नाम था भक्त का, बंधु, ओ बंधु। तब नींद खुली। बोले कौन है? ये अनजान शहर में जहां मैं पहली बार आया हूं, मुझे कौन पुकार रहा है? इधर उधर देखा तो कोई नजर नहीं आया। फिर आवाज आई, बंधु, ओ बंधु। अरे कौन हो भाई, कहां हो? बोले पीछे मुड़ो। मंदिर की तरफ मुड़कर देखा तो मंदिर के अंदर से कोई पुजारी जी खड़े। तो पुजारी जी तो थे नहीं, कौन थे भाई? भगवान थे। थाल लेकर खड़े। बोले ये लो। बोले आप कौन? आपको मेरा नाम कैसे पता?
आप मुझे जानते हो? बोले हाँ हाँ मैं तुम्हें जानता हूं। तुम बंधु हो? बोले हाँ। आप कौन हो? बोले मैं दीन बंधु हूं। बोलो जय श्री कृष्ण। तुम बंधु तो मैं दीन बंधु। अरे सुनकर ही बड़ा आनंद आ गया। बोले महाराज कैसी कृपा की? बोले ये लो तुम 3 दिन से भूख में हो? बोले हाँ। ये तुम्हारे लिए खाना, बच्चों को उठाकर खिला दो और थाल संभाल कर रखना। बोले जी। और कल सुबह होते ही तुम्हें अंदर भगवान के दर्शन हो जाएंगे, तुम चिंता मत करना। ये कहकर भगवान तो चले गए, अंतर ध्यान हो गए। अब उन्होंने इतना भी विचार नहीं किया कि कौन आया कौन होगा, खुद बता कर गए तुम बंधु मैं दीन बंधु। इतना तक पता है कि तुम 3 दिन से भूख में बैठे हो, तुम्हारा परिवार भी कुछ नहीं खाकर बैठा है। कुछ याद नहीं आया, बस भगवान की कृपा महसूस हुई। बोले भगवान ने भेजा होगा। बच्चों को खिलाया, तृप्त होकर सो गए। सुबह हुई, पंडित जी सब आए, पुजारी आए, देखा तो बोले रसोई भंडारे में गए। बोले तो सब सामान गिरा पड़ा हुआ है। भगवान गिरा रहे थे ना रात को। बोलो जय श्री कृष्ण। कहीं थाली गिरी पड़ी है, कहीं भोजन गिरा पड़ा है, कहीं कुछ है। सबसे बड़ी बात कि भगवान का थाल गायब है। सोने का थाल था, वो थाल ही गायब है। बोले चोरी हुई है पक्का रात को, पर ये क्या, चोरी तो हुई है, ताले तो कोई टूटे नहीं, सब ताले वैसे के वैसे, खिड़की दरवाजे सब बंद थे। ये कैसी चोरी हुई? किसी को समझ नहीं आया। किसी ने बताया, बोले वो थाल तो हमने किसी गरीब आदमी के हाथ में देखा है बाहर। अरे तुरंत गए सब पुजारी, डंडा लेकर बिना कुछ पूछे मारना चालू कर दी। बोले तुम्हारे पास थाल कैसे आया? बोले भैया रात को तुम्हारे कोई पुजारी जी आए। बोले कोई पुजारी नहीं, सब चले जाते हैं रात को मंदिर बंद करके, तुम चोरी छुपे लगता है मंदिर में अंदर आए हो। बहुत डंडे मारे और वो भगवान को देखकर बंधु हंस हंस कर कहता है, वाह प्रभु, रात को 56 भोग खिलाए, सुबह डंडे खिला रहे हो। हाँ, गजब की लीला है। पर ठीक है, जब तुमने 56 भोग खिलाए तब भी मैं प्रसन्न था, खुश था। अब अगर तुम डंडे भी खिला रहे हो तो मुझे प्रसन्न रहना, क्योंकि इसमें भी आपकी कोई ना कोई करुणा होगी, कृपा होगी। बहुत मारा, मार मार कर, और वो थाल लिया, अंदर चले गए पुजारी जी। बोलो जय श्री कृष्ण। जब अंदर गए, भगवान जगन्नाथ के सामने भोग लगा रहे थे भगवान को। पंडित जी आंखें बंद करके भोग लगा रहे थे, तो भगवान ध्यान में बहुत गुस्से में खड़े, नाराज खड़े। बोलो जय श्री कृष्ण। पुजारी जी की आंखें खुल गई। बोले जगन्नाथ प्रभु, आप नाराज, आप क्रोध में हो। फिर आंखें बंद की, फिर ध्यान किया कि भोग लगा दूं, फिर भगवान थोड़े गुस्से में नजर आए। बोलो जय श्री कृष्ण। बोले प्रभु ये कैसी लीला है? तब भगवान ध्यान में ही कहने लगे, जाओ मेरे पीछे देखो। जब जाकर पीछे देखा तो डंडों के निशान भगवान जगन्नाथ के पीठ पर। अरे प्रभु ये किसने किया? तो भगवान हंसकर कहने लगे, आप लोगों ने ही तो किया। बोले प्रभु हमारी ऐसी हिम्मत कर ही नहीं सकते भगवान। बोले याद करो सुबह किसको डंडे मारे? बोले वो तो चोर था। बोले नहीं भैया, चोर तो मैं हूं। भगवान कह रहे चोर तो मैं हूं, वो थोड़ी ना चोर है, उसने थोड़ी ना कुछ चुराया। अरे मैं खुद गया था भोजन लेकर उसके पास, वो थाल तो मैंने उसे दिया था। बोलो जय श्री कृष्ण। पुजारी रोने लगे, तुरंत गए भक्त से माफी मांगी, भक्त को लेकर आए मंदिर अंदर। तब भगवान जगन्नाथ ने उनको आवाज दी। बोले भैया ये जो मेरा भक्त आया है ये सदा सदा मेरे यहां ही रहेगा, और इसे कोई सेवा दे दो। बोले प्रभु कौन सी सेवा दें? तो जगन्नाथपुरी में जो चढ़ावा आता है, जो भी प्रसाद आता है, या जो भी बेटा आती है, उस सब का हिसाब किताब आज से बंधु संभालेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। तो आज भी उस मंदिर में उनकी वंशावली, उनके वंशज ये सेवा संभालते। बोलो जय श्री कृष्ण। अब आप विचार करो भगवान अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं, कितना भाव रखते हैं कि डंडे उसे पड़ रहे हैं और पीड़ा भगवान को हो रही है, दर्द भगवान को हो रहा है। बोलो जय श्री कृष्ण। और भक्त तो भगवान के रजा में राजी रहता है भाई, उनकी कृपा ही महसूस करता है और कुछ नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण।